दोस्तों आज है छोटी दिवाली और दिवाली वाले दिन भी हम लोगों को काम करना ही करना है। सभी लोग करते हैं, इसमें कोई ऐसा स्पेशल नहीं है, काम तो करना ही है। तो मैं आपको थोड़ा सा व्लॉग बना के दिखाती हूँ मैं क्या काम कर रही हूँ, मैंने क्या बनाया है। आइए चलते हैं रसोई में। ये देखिए दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ भरवा चूचू बैंगन, साथ में आलू है, लंबे आलू काटे हैं मैंने। और ये भरवा बैंगन है, ये देख सकते हैं आप। और अभी कलर पता नहीं कैसा आ रहा होगा मेरे इसमें, क्योंकि मेरा फ़ोन थोड़ा सा ऐसा है, तो थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करना प्लीज़। आइए मैं आपको किट्टू से भी मिलवाती हूँ। ये देखिए, ये किट्टू इस टाइम सो रही है, लंच टाइम के बाद का टाइम है, ये 3 बज रहे हैं और किट्टू सो रही है। ये देखिए किट्टू आराम से सो रही है। और आपको जो आवाज़ आ रही है वो मशीन चल रही है, मैं कपड़े भी धो रही हूँ। आइए आपको मैं कपड़े भी दिखाती हूँ। तो अब हम आ गए अपनी बालकनी में। किट्टू इधर सो रही है घर के अंदर, आपने देखा है डाइनिंग टेबल के पास किट्टू सो रही है। और मैं धो रही हूँ, कपड़े भी धो रही हूँ। और मैंने सब्जी भी आपको दिखाई है अभी। सब्जी बिल्कुल हल्की आंच पे बनानी है, भरवा चूचू बैंगन बनाने हैं, ठीक है। तो ये देखिए कबूतरों के पास में आ गई हूँ। ये रहे हमारे प्यारे प्यारे कबूतर, आप देख सकते हैं, ये देखो। और काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कमेंट में आप करते क्या हो, तो मैं ये काम करती हूँ। तो ये काम बाइयों वाला काम नहीं है, ये काम किसी देखा जाए तो इस काम के बिना गुजारा भी नहीं है, ठीक है ना। अगर आप लोग ये काम नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब काम आपको आने चाहिए। और मैं कपड़े भी धोती हूँ, बर्तन भी मांजती हूँ, आटा भी गूँधती हूँ, रोटी भी बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, ब्रेकफास्ट जिसको आप बोलते हो। फिर लंच का टाइम भी होता है, फिर रात का डिनर टाइम होता है, टी टाइम होता है, स्नैक्स टाइम होता है। बहुत कुछ करती हूँ मैं। कपड़े धोने के बाद कपड़े भी प्रेस करती हूँ, वो भी मैंने आपको लाइव में दिखाया है। तो ये सारे काम मैं करती हूँ, डेली करती हूँ। मैं ना बहुत ज़्यादा कई बार ना परेशान हो जाती कि मैं इतनी मेहनत से वीडियो डालती हूँ लेकिन कोई देखता नहीं है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा ना बुरा लगता है। अभी मेरे को ना थंबनेल बनाना भी नहीं आता, मैं सीख रही हूँ काफ़ी ना। मैं ट्रेंडिंग टॉपिक पे भी वीडियो बनाती हूँ, लेकिन यहाँ पर ना चींटियाँ हैं यार। मैं यहाँ पे बैठी ना, तो ये देखो चींटी ने काट लिया यार मुझे। यार ये वीडियो के चक्कर में मेरा ना इतना हाल ख़राब हो जाता है ना कई बार। बट अगर हमने चैनल स्टार्ट किया है ना यार, इसमें इतनी सारी चींटियाँ हैं ना। इधर प्लांट के पास ना चींटियाँ बहुत आ जाती है, मौसम चेंज हो रहा है ना। देखो मोटी मोटी चींटियाँ हैं बहुत ज़्यादा इधर। काम भी करो फिर अपने शरीर को भी इतना ज़्यादा दुखाओ, क्या करूँ। परेशान हो जाती हूँ कई बार मैं। प्लांट लगे हैं ना इधर, ये देखो कबूतर। बहुत सारे काम करने के बाद भी ना ट्रेंडिंग टॉपिक पे भी मैं वीडियो बनाती हूँ, लेकिन आप लोगों को समझ में ही नहीं आता। समझ नहीं आता मुझे कि आप लोगों को क्यों समझ नहीं आता। मेरी गलती ये है कि मुझे ना एक कैमरामैन हायर करना पड़ेगा और एक दूसरा चैनल क्रिएट करना पड़ेगा। और कंटेंट तो सारे मेरे ही होते हैं मेरे चैनल पे। मैं किसी के कंटेंट नहीं चुराती, किसी को कॉपी नहीं करती हूँ। जो भी कुछ है मेरा अपना है, मेरा खुद का है। और ये चैनल मैं खुद ही हैंडल करती हूँ। लेकिन ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, लाइव नहीं आता कोई भी। और लाइव में कोई आता नहीं, लाइफ में भी कोई नहीं आता। डिस्कस्टिंग है यार सब कुछ। काफ़ी सारे लोग ना आपको छोड़ने के लिए ना एक्सक्यूज़ देते हैं, या कई लोग एक्सक्यूज़ भी नहीं देते और इतना गंदा ट्रीट करते हैं ना कि बंदा वैसे ही मर जाए। तो लोग चाहते हैं कि आप मर जाओ, पर मरना नहीं है यार। मरना कोई हल थोड़ी है, जी के दिखाओ, अच्छे से जियो। हम लोग ना लोगों की ना आँखों में ना खटकते हैं। काफ़ी सारे लोग खटकते होंगे, लेकिन जैसे कई बार हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, वो भी ना, हम लोग डॉग्स की हेल्प करते हैं तो उनको पसंद नहीं है। तो ये चीज़ें आती हैं दिमाग में भी, क्योंकि उनके चेहरे पे भी ना पता चल जाता है। कहते हैं ना, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। तो वही चीज़ है, मैं समझ जाती हूँ कि कौन आपके लिए अच्छा सोच रहा है, कौन आपके लिए बुरा सोच रहा है। एक ना बहुत अच्छा ना कमेंट आया नरेंद्र सिंह जी के, बहुत अच्छे हैं वो। नरेंद्र सिंह जी ही है शायद, उनका नाम लिखा हुआ है उनके
उसमें कमेंट पे, और कमेंट में ऐसे दिखा नहीं सकती, मुझे आता नहीं है कमेंट सामने चेपना जैसे होता है ना, काफ़ी सारे लोग कमेंट को लगा देते हैं, मुझे वो सब चीज़ें टेक्निकली चीज़ें नहीं आती हैं। और एडिट मैं करती हूँ, लेकिन मैं सिंपल तरीके से एडिट कर देती हूँ, हाथ के हाथ में बोलती हूँ। बाद में मुझे बोलना नहीं आता कि मोबाइल के अंदर जा कर के कौन से फ़ीचर में जा कर के आपको बोलना है, और कैसे आपको कलर करना है, कैसे आपको बैक साइड को कलर करना है, फ्रंट को कलर करना है, कैसे कलरिंग करनी है, कैसे आपको कलर को लगाना है, वो सब भी मुझे नहीं आता। सच बताऊं तो आपने देखा भी होगा मेरे वीडियो बिल्कुल सिंपल और सादे होते हैं, मैं बिल्कुल सिंपल और सादी हूँ, लेकिन मैं जीना चाहती हूँ, ढंग से जीना चाहती हूँ। ढंग से जीना मेरे को लगता है कि तभी कई बार होता है ना कि ढंग से हम लोग जी तो लेंगे, लेकिन ना जैसे अब मैंने यूट्यूब में स्टार्ट किया है चैनल, तो मेरे को ना जैसे मैं ना, हम लोग ना, कई लोग हैं ना अकेले रह नहीं सकते, तो उनको कोई ना कोई चाहिए होता है बात करने के लिए, कोई चाहिए होता है ऐसा बंदा जो बात सुन ले। तो अब मुझे बहुत शौक़ है कि मैं अपनी बात कहूँ तो सामने से कोई सुने, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, कभी कोई सुनता नहीं है। तो सबको ना ये मेरी ना वीकनेस लगती है कि हम आशु की कोई बात नहीं सुनेंगे, हम आशु को नहीं समझेंगे। तो इस वजह से भी लगता है कि मैं ना ज़्यादा ना डिपेंड हो जाती हूँ, तो डिपेंड होने की वजह से ना सामने वाला ना आपका फ़ायदा उठाता है। और मैं कई बार ना अपनी सारी चीज़ें हर बात में बता देती हूँ, तो हर बात हम लोग, काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को सब कुछ बता देते हैं, तो उस वजह से भी ना बहुत ज़्यादा उनको ना बैकफायर या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप हर चीज़ बता देते हो, सामने वाला कुछ नहीं बताता, फिर वो आपको उसी हिसाब से टैकल करते हैं और आपकी इंसल्ट भी करते हैं और आपको दुत्कारते हैं। तो ये चीज़ें ना मुझे ना अब समझ में आ रही है, इतने सालों बाद, मतलब कि ज़िंदगी इतनी निकल गई है और अब मुझे समझ में आ रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो भी आप लोग मेरा वीडियो देखते हो, तो आप लोग प्लीज़ बेवकूफ़ मत बनना, क्योंकि ना यही चीज़ें होती हैं कि हम लोग डॉग्स के लिए जब भी बात करते हैं ना, तो चलो कोई बात नहीं, कितने सारे कपड़े हैं यार दोस्तों, काम तो करना ही है यार। मेरी कमर में ना घुस गई है चींटी, मुझे इतनी दिक्कत हो रही है ना, कमर में से चींटी कैसे निकलेगी, बहुत प्रॉब्लम हो रही है यार, कमर में चींटी घुस गई है। मुझे धोने हैं बहुत सारे कपड़े, और सब्जी भी मैंने रख दी है ऊपर, हल्की आंच पे सब्जी बनती रहेगी। इस वाली आलू बैंगन की सब्जी के साथ ना आप ना रायता ले सकते हो, छाछ ले सकते हो, फुलके, परोंठी बहुत अच्छी लगती है, ऑफिस ले जाने के लिए बहुत अच्छी सब्जी है आलू बैंगन। चूचू बैंगन बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चों की फेवरेट है चूचू बैंगन और आलू, बहुत चटपटे, बहुत लजीज। और ऑयल को ना सरसों के तेल में बनाना बहुत अच्छी बनती है, ऑयल अच्छे से आप डालना, मसाले अमचूर बहुत अच्छे से डालना। आप लोगों का अगर आप कमेंट करोगे तो पूरी रेसिपी बना के आपको बता के बनाऊंगी, रेसिपी पूरा डिटेल में आपको बताऊंगी वीडियो बना करके। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे फ्लावर हैं, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा, चेहरे पे चेहरा मत लगाओ यार, हम तो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। देखो जी, देखो मेरी फ़ोटो कैसी लग रही हूँ, मैं तो बेकार ही लग रही होंगी, मैं मेकअप शेकअप कुछ नहीं करती, मुझे ऐसा कुछ करना भी नहीं आता, मेरे में ऐसा कुछ है भी नहीं कि लोग मुझे देखें, है ना। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। थैंक यू, बाय। जाऊँ कि नहीं जाऊँ। तो दोस्तों काम ख़त्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे मेरे, मैं सारा दिन यही काम करती रहती हूँ। काफ़ी सारे लोग कमेंट में पूछते हैं करती क्या हूँ, सारे दिन काम ही करती रहती हूँ, लगी रहती हूँ काम में, और डॉग्स का भी ध्यान रखती हूँ, उनको फीड कराती हूँ, डॉग्स की हेल्प करती हूँ। और पटाखे चल रहे हैं, अब जैसे दिवाली है, सब ने लड़ियाँ लगा ली हैं, देख लीजिए रात को, और जगमग जगमग हो जाएगा। तो प्लीज़ त्यौहार मनाइए, और आप सबके घर में बेटियां, बहू, बहनें होंगी, तो प्लीज़ सबको खुश रखिए, ख़ास तौर पे अपनी बेटियों का दिल मत दुखाइए, उनको हर्ट मत कीजिए। आप उनको हर्ट करते हो ना तो कोई फ़ायदा नहीं है तीज त्यौहार का। बेटियां चाहे छोटी हों, चाहे बड़ी हों, चाहे शादीशुदा हों, चाहे अनमैरिड हों, बच्चियां हों, बेटियां हों, जो भी हैं आपके घर में, बहू, बेटी, बहन,
सिस्टर जिनको आप बोलते हैं, तो प्लीज़ उनका दिल मत दुखाइए। उनको उनके पिताजी की छत्र छाया में, उनको माता की छत्र छाया में रह कर के इतना सुकून मिलता है। और शादी के बाद तो बेटियां इंतज़ार करती हैं कि हमारे मम्मी पापा हमसे बात करेंगे, हमें प्यार करेंगे त्योहारों पे। तो ये चीज़ें उनके लिए बहुत मायने रखती हैं। मायके जाती हैं, वो माँ से मायका होता है, लेकिन क्योंकि आप लोग वहाँ पे अपने घर में अपने माता पिता से बच्चे शादी के बाद या शादी से पहले जो भी कुछ कह सकते हैं खुल के कह सकते हैं। इतना हक होना चाहिए कि बेटियां हक से अपना बोल सकें अपनी माँ से, अपने पिता से। क्योंकि अगर हक से आप बोल ही नहीं पाओगे तो रिश्ते किस चीज़ के हैं यार। आप रिश्तों का ही मजाक बनाओगे और वहाँ पर भी रिश्तों में आप दिमाग लगाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो रिश्तों में दिमाग मत लगाओ यार। रिश्ते जिस तरीके से चल रहे हैं उनको चलने दो। ज़िंदगी एक ही है, छोटी सी ज़िंदगी है, आप उनको उलझाओ मत रिश्तों को। आप छोटी सी ज़िंदगी में लड़ने के लिए बैठे हो तो ये कितनी गलत बात है। फ़ाइट करते हो या बहस करते हो या टारगेट करते हो या जैसे बिग बॉस में होता है। तो प्लीज़ बेटियों को खुल के बोलने दो। उनके मन की बात अगर वो नहीं बोलेंगी आपको तो किसको बोलेंगी। जो भी वो महसूस करती हैं वो आपको बोलती हैं। तो आपको बोलना उनका इतना मतलब कि उनको उनको वो बोल रही हैं, अपने फैमिली से बोल रही हैं, अपने रिश्तों से बोल रही हैं, अपने दोस्तों से बोल रही हैं, अपनी सहेलियों से बोल रही हैं। कोई भी बात तो उसका तमाशा मत बनाओ। उनको उनको एक एक सिक्योरिटी दो कि हाँ तुमने हमें ये बात बोली है तो ये हम तक ही रहेगी। देखिए जो जो चीज़ें प्राइवेट होती हैं ना वो बहुत आगे तक जाती हैं। जिसमें आप पर्दे में होती हैं चीज़ें, घर की बात घर में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप ही लोग अगर उनका तमाशा बनाओगे तो बेटियां जाएंगी तो जाएंगी कहाँ। उनके लिए उनकी लाइफ को जीना डिफ़िकल्ट मत बनाओ। बहुत अच्छा लगता है जब बेटियां चहचहाती हैं, उनको उनके मम्मी पापा उनको उनकी पसंद की चीज़ें ला के देते हैं, उनको बहुत सुकून मिलता है। तो जितना हो सके अपनी बेटियों को हंसने दें, खिलखिलाने दें, क्योंकि वो महसूस करना चाहती हैं अपने मम्मी पापा को, फैमिली को। क्योंकि उनको पता है ये हमारी फैमिली है, ये हमें प्यार करती है, ठीक है। तो वो चीज़ अगर आपके पास नहीं मिलेगी तो कहाँ जाएंगी बेटियाँ। तीज त्योहार पे भी अगर आप उनको नहीं बुलाओगे, नहीं इनवाइट करोगे तो वो कहाँ जाएंगी। सोचो ज़रा, कहाँ जाएंगी बेटियाँ। किससे कहेंगी अपने मन की बात। अगर उसने अपने मन की बात आपसे कही है, जो उसके दिल में है, जिगर में है, उसने कह दी तो आपने उसका तमाशा बना दिया। आप माँ नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। सोचिए कौन समझेगा। इसके अलावा रिश्ते हैं कहाँ, कौन से रिश्ते हैं बताइए। इसके अलावा कोई रिश्ते हैं। फैमिली, भाई बहन, माँ बाप, यही रिश्ते होते हैं ना। इसके अलावा कौन से रिश्ते हैं बताइए। कबूतर देखो कितने अच्छे तरीके से पानी पी रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और अपनी बेटियों को खुश रहने दो। उनका हक है आपसे लड़ना, उनका हक है आपसे बोलना, उनका हक है आपसे मांगना, अपनी बात कहना उनका हक है। आपको उनकी बात को समझना चाहिए। आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। ये चीज़ें ही होती हैं। अब तीज त्योहार है, बेटियां इंतज़ार करती हैं, बेटियां हक से इंतज़ार करती है कि कोई आएगा कोई आएगा कोई आएगा। क्योंकि ससुराल वाली साइड से तो बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, है ना। लेकिन मायके की साइड से जब कोई नहीं आता तो यहाँ पे ना पेन होता है। पेन समझते हो कितना पेन होता है। तो ये चीज़ें समझने वाली हैं। जो लोग इस चीज़ को समझते हैं तो बहुत खुश रहते हैं वो, और उनका घर भी फलता फूलता है ना। बहुत अच्छा लगता है। चहलचहाहट जैसे चिड़िया होती है ना, बेटियां बिल्कुल चिड़ियों की तरह है। वो आंगन में है तो आपके तो चहचहाहट है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है चिड़िया की आवाज़।
तो उनको आपके आंगन में आपसे कुछ चाहिए नहीं, आपसे एक सिक्योरिटी चाहिए कि आप उनके हो, आप उनको समझते हो, बस और कुछ नहीं चाहिए। बेटियां आपसे कुछ मांगने नहीं आती हैं। ये गलत फहमी की वजह से ना आप लोग अपने रिश्ते ख़राब कर लेते हो। तो इस तरह की हरकतें ना करो तो ज़्यादा अच्छा है। बेटियां प्यारी हैं, बहुत प्यारी होती हैं। उनको जितना हो सके प्यार दो, मोहब्बत दो, क्योंकि वो अपने पिता के घर में है, वो अपने ससुराल में है, तो उनको इंतज़ार होता है मायके से कोई फ़ोन आएगा, कोई बात करेगा, कोई आएगा बुलाने, कोई बुलावा आएगा। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान का बुलावा आ जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है ना, कई लोगों को इससे भी तसल्ली नहीं होती। समझ रहे हो आप? वो इतना ज़्यादा अहंकार में डूबे हुए होते हैं कि वो उनको बेटी बेटा कुछ नज़र नहीं आता। उनको ये लगता है कि भाड़ में जाएं सारे, बस हम ही हम हैं और कोई कुछ नहीं है हमारे सामने। तो ये चीज़ें करोगे तो फिर क्या फ़ायदा पूजा पाठ करने का? ऐसी पूजा का क्या फ़ायदा है जिसमें आपने पता नहीं कितनों का 24 घंटे के अंदर आप अगर एक भी काम अच्छा नहीं करते, किसी का भी दिल दुखाते हो, कोई सॉरी बोलता है तो आप सॉरी नहीं देते, तो ये फिर फ़ायदा नहीं ना पूजा पाठ का। आपने सिर्फ अपने बारे में मी माई सेल्फ वाला फंडा है ना कि बस मैं ही मैं हूँ, बाकी सब मेरे सामने कोई भी कुछ नहीं है, तो ये गलत है। बेटियाँ आपके पास आती हैं कुछ मांगने, कुछ लेने नहीं आती हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी, ये तो आपको समझनी ही होगी। और भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, जो भी कुछ होता है अच्छा ही होता है। किस्मत में जो लिखा है वो कभी मिट नहीं सकता, तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा। जो किस्मत में लिखा है ना, वो आप कहीं पर भी रहो, लंदन में रहो, अमेरिका में रहो, यूरोप में रहो, जहाँ मर्जी रहो, आपको आपका हक मिल के ही रहेगा। प्यार मिलना है तो मिलेगा मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलनी है तो मिलेगी मिलेगी। तो बेटियां नाराज़ ना हो, प्यार मोहब्बत के साथ त्यौहार मनाए हक से। सबके पास आएगा उनकी मम्मी का फ़ोन, इंतज़ार कीजिए, मम्मी आपको बुलाएंगी त्यौहार के लिए। अभी भैया दूज भी आ रहा है, दिवाली है, फिर धनतेरस चला गया, फिर वो क्या बोलते हैं उसको, अन्नकूट। अन्नकूट है ना, हाँ अन्नकूट भी है। तो त्योहार है, छुट्टियां हैं, छुट्टियों में अच्छा लगता है हॉलीडेज़ में अपने मम्मी के से मिलना, भैया से मिलना, पापा से मिलना, बहनों से मिलना, भाभीयों से मिलना, कितनी खुशी की बात है। बच्चों से मिलना, कितना चहल पहल होती है। ऐसा घर ना बहुत भरा भरा रहता है, बिल्कुल हरा भरा, एकदम बगीचे की तरह। एक आप माँ बाप ना एक माली की तरह होते हैं जो कि अपनी बगिया को हरा भरा रखते हैं। जो माँ बाप होते हैं ना, माली की तरह है, केयर टेकर। समझ रहे हो आप? जैसे हम केयर टेकर हैं डॉग्स के, तो हमारे डॉग्स अच्छे रहते हैं, फिट रहते हैं, हमें बहुत सुकून मिलता है। माँ बाप भी यही है। माँ बाप क्या है? माँ बाप सिर्फ जन्म देने से नहीं होता है, माँ बाप एक केयर टेकर है। ठीक है, तो केयर टेकर की तरीके से भी अगर आप सोचो ना, तो अभी भी आप बहुत कुछ वो कर लोगे। आपको लेना नहीं है, आपको देना है। जैसे हम भी माँ बाप हैं, हम डॉग्स के माँ बाप हैं, तो हमें देना है, हमें उनसे लेना नहीं है। वो डॉग्स भी आपको थैंक यू बोलते हैं। जब मैं खाना खिलाती हूँ, डॉग्स कितने प्यार से थैंक यू बोलता है, गोदी में आ जाते हैं। एक्चुअली मेरे पास ना कोई है नहीं कैमरा पकड़ने के लिए, वरना तो मैं बहुत अच्छे तरीके से वीडियो बनाती। मेरे को ना एक्चुअली इतना ज़्यादा ना यहाँ पे ना पता है क्या कंट्रोल करते हैं लोग ना, जो चीज़ ना समझ में नहीं आती। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। बाय, थैंक यू। बेटियों को हंसने दो, खुश रहने दो, और उनका हक है आपसे बात करना, प्यार करना, मोहब्बत करना। आपको अपनी बात कहना। बेटियां अपनी बात कह रही हैं तो उसको समझने की कोशिश करो। थैंक यू, बाय।